क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, जो कि 306 आईपीसी में बताया गया है, क्या इस अपराध में आपस में समझौता करके एफआईआर रद्द करवाई जा सकती है? नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट का नाम है दक्षाबेन वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। 2 जज का बेंच था। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने जजमेंट लिखी है। ये जजमेंट आई है 29 जुलाई 2022 को। इस केस में शैलेश कुमार चिमन भाई पटेल हैं। उन्होंने 1 मार्च 2020 को आत्महत्या कर ली अपने ऑफिस में जहर खाकर। उनके कजन ने एफआईआर दर्ज करवाई 12 लोगों के खिलाफ कि इन 12 लोगों के कारण शैलेश कुमार ने आत्महत्या की है। ये एफआईआर दर्ज करवाई हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट सबरकंथा, गुजरात में। सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के ऊपरी हिस्से में है, जो हिस्सा राजस्थान को टच करता है। तो 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर में बताया गया कि एक सुसाइड नोट है जिसमें लिखा गया था कि इन 12 लोगों ने शैलेश कुमार को पैसे देने थे। शैलेश कुमार बार बार इनको फोन करते थे और वो लोग पैसे वापस नहीं दे रहे थे। शैलेश कुमार के पैसे खा गए वो, और इस फाइनेंशियल मुसीबत के कारण शैलेश कुमार ने आत्महत्या कर ली अपने ऑफिस में। इन लोगों ने लगभग कुल मिलाकर 2 करोड़ 35 लाख रुपए के लगभग वापस देने थे, और ऑफिस में जहर खाकर शैलेश कुमार ने आत्महत्या की। उनके कजन, जो कि उनके ऑफिस में अकाउंटेंट भी थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। अब कजन कंप्लेनेंट हुए। अब कंप्लेनेंट और अक्यूज ने एक समझौता किया और उसके बेसिस पे हाई कोर्ट जाकर 482 सीआरपीसी के अंदर इन्होंने एफआईआर रद्द करवा दी। अब वाइफ जो है वो हाई कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि सेटलमेंट में उनको पार्ट नहीं बनाया गया, और जो अकाउंटेंट थे, जो कजन थे, उन्होंने फाइनेंशियल सेटलमेंट की है, वो पैसे खा गए हैं और गायब हो गए हैं। और वाइफ क्योंकि पार्ट नहीं थी तो वाइफ को भी सुनना जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने वाइफ की नहीं सुनी। अब वाइफ सुप्रीम कोर्ट आई है कि एफआईआर रद्द नहीं होनी चाहिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि कजन कम एम्प्लॉई उसको सुनवाई देना, इसका यह मतलब नहीं कि वाइफ को सुनवाई दी गई है। वाइफ के इंटरेस्ट ज्यादा होंगे क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट करवाने में इस केस में, बजाय कि किसी रिलेटिव या एम्प्लॉइज के। अब हाई कोर्ट ने ये सवाल तो एड्रेस नहीं किया कि क्या 306 आईपीसी का ऑफेंस बनता है कि नहीं, और सिर्फ फाइनेंशियल सेटलमेंट के आधार पर एफआईआर रद्द करवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम इस सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे कि 306 आईपीसी के ऑफेंस बन रहा है कि नहीं, सिर्फ ये देखेंगे कि क्या 306 आईपीसी में सेटलमेंट के जरिए एफआईआर रद्द हो सकती है कि नहीं। तो सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया गया, और इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं हो सकती रद्द। फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी रीजनिंग पे गए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 306 आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड समझाया। इसमें 306 आईपीसी में 10 साल तक की सजा होती है। एक सुप्रीम कोर्ट ने केस का नाम लिया उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2019 की जजमेंट थी। इसमें बताया गया था कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना, कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ सुसाइड, सुसाइड करने के लिए अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसाइटमेंट की जाए, इसका कोर्ट को कोजेंट और कन्विंसिंग रीजन देखना होगा, जो पक्की और कन्विंसिंग वजह हो। सिर्फ हरासमेंट का एलिगेशन काफी नहीं है, और ना सिर्फ एक्शन हो जो कंपेल करे सुसाइड करने के लिए, बल्कि प्रॉक्सिमिटी भी होनी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है सुसाइड जो इवेंट हुआ उसके नजदीक वो एक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो एक्शन होना चाहिए जो कंपेल करे सुसाइड करने के लिए, दूसरा प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उदय सिंह UDE उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 की जजमेंट थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 482 सीआरपीसी की पावर समझाई। 482 में हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स होती हैं। उसमें 3 चीजें करने की 3 चीजें बताई गई हैं उस पावर में। सबसे पहला, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, यानी सीआरपीसी के अंदर ही कोई आदेश का इफेक्ट में लाने के लिए। दूसरा, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, और तीसरा, टू डिलीवर जस्टिस, यानी अब्यूज ऑफ प्रोसेस रोकने के लिए और न्याय देने के लिए। इसमें लोग एफआईआर रद्द करवाने के लिए भी इन्हीं प्रोविजन का इस्तेमाल करते हैं। एफआईआर मेरिट पे रद्द हो सकती है और या सेटलमेंट के बेसिस पे रद्द हो सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम और अक्यूज के बीच में समझौता हुआ हो, और जो क्राइम है वो अगर सिविल और पर्सनल नेचर का हो,
तब एफआईआर रद्द करवाई जा सकती है। अब 482 सीआरपीसी में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की भी एफआईआर रद्द की जा सकती है। अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से हुए? 320 सीआरपीसी में एक लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं। कुछ ऑफेंसेस के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए, कुछ बिना कोर्ट की परमिशन के भी कंपाउंड किए जा सकते हैं। कंपाउंड का मतलब माफी कर कि जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है वो समझौता कर ले, वो माफ करे उस क्राइम को। तो 320 सेक्शन में वो लिस्ट बताई गई है। अब जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें अगर एफआईआर रद्द करवानी हो तो 482 सीआरपीसी की पावर्स यूज की जाती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो क्राइम सिविल और पर्सनल नेचर के हो, चाहे वो नॉन कंपाउंडेबल हो, उनको रद्द किया जा सकता है। लेकिन जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, ग्रेव या सीरियस ऑफेंसेस हैं, जैसे कि मर्डर, रेप या डकैती, इनमें आपसी समझौता करके एफआईआर रद्द नहीं करवाई जा सकती। क्योंकि अगर ऐसे फाइनेंशियल सेटलमेंट करके एफआईआर रद्द कर दी जाए तो उससे दो बुरी चीजें होंगी। पहली बुरी चीज कि ऐसे तो कंप्लेंट जो है वो सिर्फ पैसे के लालच में की जाने लगेगी, और ताकि पैसा का लालच हो, आप एफआईआर करवाओ और पैसे ऐंठने के चक्कर में आप वो क्राइम वापस ले लो एफआईआर। दूसरा, जो अमीर लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है वो सिर्फ कंप्लेनेंट को खरीद लेंगे, उनको पैसे देंगे और मामला रफा दफा करेंगे। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में जो ग्रेव और सीरियस ऑफेंसेस हैं उनमें सेटलमेंट नहीं की जानी चाहिए। उनमें सेटलमेंट के बेसिस पे एफआईआर रद्द नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो क्राइम जो है सोसाइटी के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि कंप्लेनेंट जो है वो इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए की रूप में है सिर्फ। एक बार एफआईआर जब रद्द हो जाए, एक बार एफआईआर जब दर्ज हो जाए, तो वो मैटर जो है वो स्टेट और अक्यूज के बीच का होता है। स्टेट प्रोसिक्यूट करता है सोसाइटी के बिहाफ पर। इंफॉर्मेंट जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसके पास पावर नहीं है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस में विड्रॉ कर ले अपनी कंप्लेंट, जिनमें ग्रेव हो, सीरियस हो, जो समाज पर असर डालते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट का नाम लिया। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 का एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि क्वेश्चन कब होगी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में, सेटलमेंट के आधार पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन ऑफेंसेस में सिविल फ्लेवर हो, 3-4 कैटेगरीज बताई कि जैसे जो रॉन्ग है वो विक्टिम और ऑफेंडर के बीच में हुआ हो, सिर्फ सिविल मैटर हो, कमर्शियल यानी व्यापार का मामला हो, फाइनेंशियल, पार्टनरशिप, ये व्यापार से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए मामले हो, या मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट हो। इनमें क्योंकि क्राइम जो है वो पर्सनल नेचर का होता है, और अगर डिस्प्यूट को एमिकेबली या शांति से सुलझा लिया गया हो तो प्रोसिक्यूशन केस को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो इनमें एफआईआर रद्द की जा सकती है। लेकिन जो ग्रेव ऑफेंसेस हैं जैसे रेप, मर्डर, डकैती, इनमें समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और कैटेगरी बताई इसी के अंदर ही कि जो मॉरल डेप्रेविटी वाले क्राइम हो, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो क्राइम हो, उसमें कंप्लेनेंट और उस पब्लिक सर्वेंट, उनमें सेटलमेंट की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो उनमें भी एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट का नाम लिया, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस लक्ष्मी नारायण। ये 3 जज का बेंच था, 2019 में जजमेंट आई थी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं चीजों को रिट्रेट किया, दोबारा से बताया कि 482 में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्वेश्चनिंग हो सकती है। जो डिस्प्यूट आपस में हो, सिविल हो, कमर्शियल हो, या फैमिली या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, उनमें क्वेश्चन की जा सकती है। लेकिन जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनमें क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंत में बताया कि 306 आईपीसी ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये समाज के खिलाफ किया गया क्राइम है। इसमें सेटलमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट के आधार पर एफआईआर क्वेश नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि हाई कोर्ट ने सिर्फ इसी आधार पर ही, सेटलमेंट के आधार पर ही क्वेश किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट में जाने डिसाइड नहीं किया कि ये 306 का ऑफेंस बनता है कि नहीं। सिर्फ यही बात से फैसला दिया कि 306 आईपीसी को सेटलमेंट के आधार पर इसकी एफआईआर क्वेश नहीं की जाएगी। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल लॉ की जजमेंट को आपके साथ समझेंगे।
नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।